ओम शांति। आज 23 जून 2025 की मीठी मुरली याद की पंचामृत। आज बाबा ने कहे कि सवेरे सवेरे उठकर तुम्हें एक ही पाठ पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। जैसे इसी पाठ में तो हमें देरी लग रही है, जैसे शरीर को भूलने में देरी नहीं लगती। जैसे मैं नम्रता हूँ तो ये याद थोड़ी करना पड़ता कि मैं नम्रता हूँ, मैं नम्रता हूँ, मैं नम्रता हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा करण करावन हारू जो इस शरीर से काम करा रही हूँ। यह पाठ पक्का करो तो खुशी का खजाना बढ़ा रहेगा, भगवान की याद बनी रहेगी। और बाबा ने प्रश्न में बोले, तुम बच्चों के पास कौन सा ऐसा गुप्त खजाना है जो और मनुष्य के पास नहीं है? तो हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये बात मानेंगे कौन, कैसे मानेंगे? आपके बोलने से तो नहीं मानेंगे, आपको देखने से मानेंगे, आपके व्यवहार से मानेंगे, आपके विचार से मानेंगे। तो विचार सिखाने के लिए तो भगवान हमें मुरली से कनेक्ट रख रहे हैं। और बाबा ने अंदर के पॉइंट में बोले कि जो बहुत पुराने भक्त होंगे ना, उनको इस ज्ञान की टचिंग बहुत तेजी से होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से भगवान से मिले हैं और भगवान के सच्चे बच्चे हैं, तो उनको समझ में आएगा। और बाबा ने कहा कि तुम डबल अहिंसक हो। डबल अहिंसक अर्थात डबल वैष्णव, वैष्णव अर्थात ब्राह्मण। तो डबल ब्राह्मण मतलब एक ब्राह्मण जो शुद्ध भोजन डालते हैं, उधर को पेट को शुद्ध भोजन देते हैं, और एक ब्राह्मण होते हैं जो पेट को तो देते ही हैं, सात्विक भोजन खाते ही हैं, मन को भी शुद्ध संकल्पों का भोजन देते हैं, तो वो बनते हैं डबल वैष्णव। और बाबा ने कहा कि संगम युग पर तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। इसके पहले तुम्हारे पर राहु की दशा थी। राहु की दशा को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। हर बात में क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे करना, बिगड़ जाना, मूड स्विंग होना, कमजोर हो जाना, अपने आप को बहुत हीन भावना से ग्रस्त रखना, व्यर्थ बातें में उलझे रहना, किसी विचार को मन से निकाल ही नहीं पाना, उदार चित्त नहीं बनना। उदार चित्त उसे कहेंगे ना जो किसी भी व्यर्थ बातों को, जो बातें आपको फंसा रही है, जो दर्द दे रही है, उसको चित्त पर रखना, ये कभी उदार चित्त नहीं। उदार चित्त अर्थात हर व्यर्थ बातों को बस तिलांजलि देते जाओ। तो ऐसे करना है, तभी बृहस्पति की दशा बैठेगी। और वरदान और धारणा में है, अपनी कर्मेंद्रिय को शीतल बनाना है, पहला पाठ पक्का करना है सवेरे उठकर। देखिए भक्ति में भी ब्रह्म मुहूर्त का वो महत्व है ना। अब बाबा यहाँ उस ब्रह्म मुहूर्त के पहले अमृत वेला कहते हैं, जो 2 से पौने 5 का समय होता है। और भक्ति में ये भी हमने शास्त्रों में सुना है कि 24 घंटे में एक बार हमारे जीवा पर माँ सरस्वती बैठती है। तो कब बैठती है ये नहीं पता था, तो ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में ही माँ सरस्वती जीवा पर बैठती है। तो बस मैं आत्मा हूँ यह सोचिएगा, माँ सरस्वती जब आपको वरदान दे देगी तब आपके हर कर्म आत्मिक रूप से परफेक्ट होंगे। वरदान है, सब खजानों को समय पर यूज करने वाले पद्मा पदम पति बनते हैं, और दिल का स्नेह सबसे रखोगे तो सबका